यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयोम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जयोम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्या चर्चा करें आज? पाऊस खूप पड़त आहे। बहुत लोग आए नहीं है बारिश के कारण और नहीं आ पाएंगे, वापस गिर रहा है। क्या चर्चा करें? एस नंद कुमार ब्रो।
हाँ, चर्चा करें, कथा करें पंढरपुर की। ठीक है। मराठीमध्ये बोलू की हिंदीमध्ये? पंढरपूर धामची महिमा हिंदीमध्ये बोलू की मराठीमध्ये? हाँ? हाँ? किती लोकांना मराठी अजिबात कळत नाही? कितने लोगों को मराठी बिल्कुल नहीं समझता? कौन सी भाषा बोलूं? मिक्स बोलता हूँ, चलो कोई नहीं। मैं सोचा था मराठी बोलता हूँ, लेकिन तो पंढरपुर महात्म्य, पद्म पुराण में पंढरपुर महात्म्य में पंढरपुर धाम की महिमा का बहुत विस्तार रूप से वर्णन आता है। पंढरपुर क्षेत्र को भू वैकुंठ भी कहते हैं। ऐसा वर्णन है कि पंढरपुर धाम जो है वो भूमि के स्तर से लगभग 8-10 इंच ऊंचा है। जैसे कोई विमान होता है, कोई यान होता है, तैरता है, वैसे वो धरती से स्पर्श नहीं है, वह एक प्रकार से तैर रहा है। पंढरपुर धाम की महिमा शिव जी पार्वती देवी को वर्णन करते हैं। सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के संतों को, साधुओं को वर्णन कर रहे हैं। नारद मुनि शेषनाग को इसकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है कि बाकी सभी स्थानों पर जाओ और आप अलग अलग जो क्रियाएं करते हैं, जो भी आपको फल प्राप्त होगा, वो पंढरपुर में एक बार जब आप विट्ठल जी का दर्शन ले लेते हो और आपको प्राप्त हो जाता है। तो हमारा कितना सौभाग्य है, इस भारतवर्ष का कितने सौभाग्य है कि इस 2 सप्ताह में एक प्रकार से सबसे बड़ा जो भक्तों का समागम होता है, एक होता है जगन्नाथपुरी में और फिर अगले ही सप्ताह होता है पंढरपुर क्षेत्र में। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत आए थे, दक्षिण भारत की यात्रा में आए थे, तो सबसे अधिक समय चतुर्मास वो श्रीरंगम में रुके थे। और उसके पश्चात जो सबसे अधिक समय उन्होंने बिताया था वो था पंढरपुर धाम। और यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे तो उनका लगभग 7 फुट से ऊंचे थे वो, और जब वो उछलते थे उनका शरीर जो था वो एकदम स्वर्ण समान था। और जब वो नृत्य करते थे, उछलते थे, तो लाखों की संख्या में आके लोग चैतन्य महाप्रभु के नृत्य देख रहे थे। नित्यानंद प्रभु पंढरपुर धाम में आए और नित्यानंद प्रभु यहाँ पर उन्होंने लक्ष्मी तीर्थ, जो मध्वाचार्य के गुरु हैं, उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। तो हमारा सबका पंढरपुर धाम से एक विशेष संबंध है। तुकाराम महाराज जी का भेंट चैतन्य महाप्रभु से पंढरपुर इसी समय पर हुआ था।
जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत आए थे पंढरपुर में। और विशेष रूप से आप देखेंगे जो कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, वह पंढरपुर धाम में बहुत स्पष्ट रूप से उजागर होता है। जैसे जगन्नाथपुरी धाम को अन्न ब्रह्म कहते हैं, वहाँ की जो सर्वश्रेष्ठ कृपा है वो किसमें है? वहाँ के महाप्रसाद में। हमने पिछले सप्ताह भोग लगाया था, महाप्रसाद प्राप्त किया था। इसलिए जगन्नाथ जी की विशेष कृपा किसमें है? महाप्रसाद। उसी प्रकार से पंढरपुर धाम को नाद ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ की कृपा कैसे है? भगवान के कीर्तन में। सदैव भगवान क्या, आप जब भी आप पंढरपुर धाम जाओगे आप सतत भगवान का कीर्तन सुन सकते हो, नाम जप सुन सकते हो, भगवान की स्तुति सुन सकते हो। यह क्षेत्र, जब कोई व्यक्ति क्षेत्र में आ जाता है और भगवान का दर्शन लेता है तो वह, शास्त्रों में वर्णन है, वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब ऐसे कई जगह पर वर्णन आता है। जगन्नाथपुरी में जाकर एक बार दर्शन लो, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। रथ पर विराजमान जगन्नाथ जी का दर्शन लो, मुक्त हो जाओगे। पंढरपुर धाम में कीर्तन करते हुए आप जाओ, पंढरीनाथ का दर्शन लो, आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन समस्या ये है कि हमारी श्रद्धा कितनी है, हमारी श्रद्धा पर आधारित है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि भगवान में कृपा देने की शक्ति नहीं है, भगवान ने किया है। पूतना को एक क्षण में उद्धार किया है। इतनी बड़ी पापिनी, इतनी बड़ी राक्षसी को एक क्षण में भगवान ने उद्धार कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भगवान उद्धार नहीं कर सकते, भगवान कृपा नहीं दे सकते, पर उस कृपा को प्राप्त करने की हमारी इच्छा और पात्रता है क्या, ये भी निर्भर करता है। तो ये जो समय है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, इसका नाम इस पर पड़ा कि ये जो स्थान है ये संतों की भूमि है। अलग अलग प्रकार के महान संत इस भूमि पर आए और भगवान की भक्ति कैसे की जाए उसको सिखाया, अपने आचरण से एक उदाहरण स्थापित किया। इसीलिए इसको महाराष्ट्र कहते हैं। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है इस पर नहीं, बल्कि ये भूमि की रचना, इस भूमि, इस क्षेत्र का जो पूरा अस्तित्व है वह संतों के कारण है। और उसमें सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में वो है पंढरपुर, भगवान पंढरीनाथ। और यह और विशेष कैसे हो जाता है, क्योंकि अन्य स्थान पर जो लीला स्थल है, जो धाम है, वहां पे भगवान ने आकर लीला किया और इसलिए वह स्थान धाम बना। लेकिन पंढरपुर धाम भगवान के भक्त के कारण निर्माण हुआ। और बाकी धाम में भगवान की कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक पंढरपुर धाम ऐसे है कि भगवान कमर पर हाथ रख के केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये भक्त आएगा और मेरा दर्शन लेगा, और कोई कार्य नहीं। अपने शंख चक्र गदा पद्म को छोड़ के केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये दर्शन लेगा। स्वयं भगवान कृष्ण। इसलिए पंढरपुर बहुत विशेष स्थान है, पंढरीनाथ विशेष है। अब पंढरपुर धाम में विशेष क्या क्या है? 4 चीज़ है। पहला, स्वयं पंढरपुर भगवान। दूसरा, माता रुक्मिणी। तीसरा, भगवान के भक्त पुंडलीक। चौथा, चंद्रभागा नदी। तो ऐसा वर्णन आता है कि पंढरपुर से बड़ा कोई क्षेत्र नहीं, विट्ठल से बड़ा कोई अन्य भगवान नहीं, और पुंडलीक से बड़ा अन्य कोई भक्त नहीं, और चंद्रभागा से श्रेष्ठ और कोई नदी नहीं।
तो इसलिए बहुत सुंदर रूप से वर्णन आता है कि पंढरपुर धाम इस व्यक्ति को इस भव संसार से मुक्त कर सकता है, सभी पाप को नष्ट कर सकता है। तो अब हम पंढरपुर धाम ये निर्माण कैसे हुआ, यह आया कैसे, इसका प्राकट्य की क्या लीला है, इसकी महिमा क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। तो हम प्रारंभ करेंगे पूर्व काल से। तो इसके पूर्व युग में, सतयुग में, मुचकुंद भगवान के एक भक्त थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि मुचकुंद बड़े शक्तिशाली राजा थे और वो देवताओं की ओर से युद्ध करते थे असुरों को परास्त करने के लिए, दानवों को परास्त करने के लिए। तो एक बार कई वर्षों तक उन्होंने युद्ध किया देवताओं के ओर से, और उसके पश्चात वे इतने थक गए। जब युद्ध समाप्त हुआ, सभी देवताओं ने पूछा कि अब युद्ध समाप्त हो गया है, बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि धरती पे बहुत सारे युग बीत गए थे। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे विश्राम करना है, केवल सोना है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर सोने जाएंगे फिर से देवता लोग आएंगे, फिर कहेंगे चलो युद्ध करने। मुचकुंद महाराज बोले मुझे ऐसा वरदान दो कि सोते हुए यदि किसी ने मुझे उठाया और मेरी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी तो वो व्यक्ति वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा। ये कौन सिद्धि मांगते हैं, वरदान मांगते हैं? मुचकुंद। तो ऐसे कई मुचकुंद घर पर भी रहते हैं। इनको सोते वक्त उठा दो तो ऐसा दृष्टिपात करते हैं जैसे नष्ट कर देंगे देख कर ही। तो मुचकुंद गिरनार पर्वत के एक गुफा में जाकर वे सो गए। कोई अब उठाने नहीं आएगा, देवता डरते थे इनको कोई उठाने आएगा देख लिए मर जाएंगे। अब कृष्ण उस समय मथुरा में रहते थे। कृष्ण ने जब, द्वापर युग की चर्चा कर रहा हूं, कृष्ण ने जब जरासंध की पुत्री जो कंस से विवाहित थी, कंस का वध कर दिया, तो उनकी दोनों पुत्री गई अपने पिता के पास कि मेरे पति का वध कर दिया कृष्ण ने। जरासंध क्रोधित हुए और कृष्ण पर आक्रमण किए, विशाल सेना लेकर गए, कृष्ण पर आक्रमण किए। अब कृष्ण का इस संसार में अवतरण क्यों हुआ है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि दुष्टों का संहार करना है। अब उनको दुष्टों का संहार भी करना है, भक्तों के संग लीला भी करना है, मथुरा में रहना है, और दुष्ट पूरे संसार में फैले हुए कहां कहां जाएंगे ढूंढने के लिए। तो भगवान कुछ कुछ सेवा असुरों के द्वारा करवाते हैं, असुर बुद्धि के व्यक्तियों द्वारा करवाते हैं। तो जरासंध सारे विशाल सेना इकट्ठा किया, आया, आक्रमण किया, कृष्ण ने सबको मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। भीषण युद्ध होता है, कृष्ण ने सारी सेना को नष्ट कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध हताश होकर वापस जा रहा था। तो देखो इस संसार में आप कोई भी रास्ते पर चलो, आपको कुछ शिष्य मिल जाएंगे, निश्चय है। किसी भी रास्ते पे आप चलो, कोई भी, मतलब उठ पटांग कुछ भी आप बकबक करना चालू कर दो, ऐसे कुछ मूर्ख होंगे जो आपके पदचिन्हों पर चलना चाहेंगे। ये नियम है। तो कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति के रास्ते पर चलना चाहता है तो उस
बुद्धि और मानसिकता के लोग उनसे जुड़ जाएंगे। और कुछ व्यक्ति भगवान से द्वेष करना चाहता है तो अपने आप उस प्रकार के व्यक्ति उनसे जुड़ जाएंगे। और ऐसा हमेशा से रहा है और आगे भी हमेशा रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी के पास एक भक्त गए, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी आप कहते हो नाम जप कर देंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे, तो अगर संसार का हर एक व्यक्ति नाम जप करने लगा, संकीर्तन करने लगा, सब कोई भगवत धाम चले जाएगा, तो इस संसार में रहेगा कौन? तो श्रील प्रभुपाद जी बोले इसमें रहने की आवश्यकता क्या है, लेकिन फिर भी चिंता मत करो, आप जैसे नमूने हमेशा इस संसार में रहेंगे जो कभी नाम जप नहीं करेंगे और इसी संसार में रहेंगे। तो ऐसा हमेशा रहने वाला है, ये कोई नई बात नहीं, ऐसा हमेशा रहने वाला है कि कुछ व्यक्ति भगवान से द्वेष करेंगे, कुछ लोग भगवान से द्वेष करेंगे, कोई नई बात नहीं। तो जरासंध ने सारे ऐसे असुर बुद्धि असुर प्रवृत्ति के लोगों को, द्वेषी प्रवृत्ति लोगों को फिर से इकट्ठा किया, विशाल सेना एकत्रित किया, फिर से मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण ने सबको मृत्यु प्रदान किया, जरासंध को छोड़ दिया। क्यों? बैठे बैठे सब राक्षसों को, दुष्टों को लेकर आ रहा है कृष्ण के सामने, कृष्ण को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को मारना है, क्यों सब जगह भागू, मेरा काम कर रहा है ये। तो जरासंध सबको पकड़कर लाता था, कृष्ण के सामने खड़ा करता था, कृष्ण सबको मार देते थे, कृष्ण जरासंध को छोड़ देते। लेकिन जरासंध का एक गुण है जो भक्तों को भी सीखना चाहिए, धैर्य। एक बार हारा, 2 बार हारा, 3 बार हारा, 17 बार हारा हो, लेकिन हर बार सेना लेकर खड़ा हो जाता था निर्लज्ज होके। हर बार भगवान सबको मारते थे, जरासंध को छोड़ देते, लेकिन निर्लज्जता की भी पराकाष्ठा देखो, उसकी धैर्य देखो, फिर से लेकर सबको खड़ा हो जाता था, अब की जीतूंगा। जरासंध में धैर्य था, भले गलत कार्य के लिए था, ऐसे भक्तों में भी रहना चाहिए, पर सही भक्ति के दृष्टिकोण। तो ये हुई जरासंध की लीला। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था काल्यवन, वो इतना शक्तिशाली था कि मैं किससे युद्ध करूं, उसको यह समझ नहीं आ रहा था मैं युद्ध किससे करूं। जब आपके पास अथाह शक्ति है तो करोगे क्या? प्रदर्शन नहीं करोगे तो क्या करोगे? आपके पास कोई प्रतिभा है तो आप उसको बिना प्रदर्शित किए रह नहीं पाते, तो वो अंदर से काटेगा आपको। अब इतनी शक्ति है, करने का क्या? प्रदर्शन करना है, कोई युद्ध में खड़ा ही नहीं होता, करेगा क्या? तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हें युद्ध करना है, कृष्ण से करो, तो आपके जितने अहंकार है वो खत्म हो जाएंगे। और संपूर्ण सुंदर वर्णन देके कृष्ण के पास वो भेजते हैं। अब काल्यवन को वरदान था कि वो यदुवंशियों से नहीं मरेगा, उनके वैसे ही जन्म हुआ था कि यदुवंशी उनको मार नहीं पाए। तो काल्यवन विशाल सेना लेकर मथुरा की ओर बढ़ा, यहां से जरासंध विशाल सेना लेकर मथुरा की ओर बढ़ा। दोनों मथुरा की ओर बढ़े आक्रमण करने के लिए। अब कृष्ण मथुरावासियों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें, इनकी रक्षण कैसा करें, रक्षा कैसा करें। तो उसी समय कृष्ण और बलराम चिंता किए और फिर कृष्ण ने द्वारका नगरी स्थापित किया। समुद्र में एक विशेष नगरी स्थापित किया
सारे मथुरा वासियों को द्वारका उन्होंने स्थानांतरित कर दी। ऐसा वर्णन है, रात को सोए सुबह उठे द्वारका में। इतना सुंदर भव्य विशाल नगरी उन्होंने स्थापित की। तो ये मथुरा नगरी। अब मथुरा नगरी में पहले पहुंचा काल्यवन। तो इतना उन्होंने सुना था, इतने दिन से इच्छा थी कि इतने दिनों के पश्चात कोई तो व्यक्ति मिलेगा जिससे मैं युद्ध करूंगा, जो मेरे युद्ध में बराबर होगा, थोड़ा टक्कर का आदमी मिलेगा। इतना सब सोच कर आया था। और जब कृष्ण को देखा, वही जो सुंदर वर्णन है नारद मुनि ने दिया था, बिल्कुल है। अब काल्यवन का कोई लेना देना नहीं था कृष्ण से। जरासंध तो आक्रमण किया कि भाई कंस को मार दिया, उनकी पुत्री जो है एक प्रकार से विधवा हो गई, इसलिए आक्रमण। काल्यवन क्यों आक्रमण किया? बहुत शक्ति है, क्या करूं, किससे तो युद्ध करना है, चलो कृष्ण से युद्ध करते। ये इच्छा था काल्यवन का। अब पूर्व में कुछ इतिहास है, लेकिन विशेष रूप से उसको अपना शक्ति को आजमाना था। तो कृष्ण के सामने आए, कृष्ण को देखा। अब उन्हें थोड़ा सा दिलासा आ रहा था कि बहुत दिनों के पश्चात आज कृष्ण से युद्ध कर पाऊंगा। कृष्ण ने काल्यवन को देखा और भागने लगे। और काल्यवन बोला, इतने दिन बाद एक व्यक्ति मिला, ये भी भाग रहा है। तो काल्यवन उसको पीछे पीछे दौड़ने लगे, रुको, युद्ध करो। और कृष्ण बड़े आराम से भाग नहीं रहे थे, लगभग चल रहे थे। काल्यवन भाग रहे थे और दौड़कर कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे। कृष्ण आगे चल रहे। और चलते चलते, अब कृष्ण क्यों चल रहे, जानते थे कि इनको मैं नहीं मार सकता क्योंकि इसको वरदान है। ऐसा नहीं कि मार नहीं सकते, मारना नहीं चाहते क्योंकि वो वरदान की मान रखना चाहते हैं। और फिर कृष्ण चलते चलते कहाँ गए? उसी गुफा में जहाँ पे मुचकुंद सो रहा था। और कृष्ण ने अपना उत्तरी मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और बगल हट गए। छुप एक स्थान में जाकर वो एक प्रकार से छुप गए। जब काल्यवन वहां पर आया, देखा कि ये इतना दौड़ाने के पश्चात यहाँ पे आराम से सो रहा है, मैं परेशान हूं, मुझे युद्ध करना है। क्रोध अवस्था में आके उन्होंने जोर से क्या किया? उन्हें लात मारा कि उठो और युद्ध करो। तो मुचकुंद का निद्रा भंग हो गई और मुचकुंद उठा और काल्यवन को देखा। और जैसे ही उन्होंने देखा तो देवताओं का वरदान था कि जिस पर भी दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। उसी क्षण काल्यवन क्या हो गया? राख बन गया। सोचो, इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं अपने बल का प्रदर्शन करूंगा, कुछ तो दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मृत्यु कैसे हुई? केवल दृष्टि से भस्म होकर राख हो गया। वैसे ही हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली, पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डाल दिया। इतना भयंकर शक्ति, मरा कैसे? भगवान के एक झापड़ से, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। इसलिए संसार में जब कोई ऐश्वर्य, जब कोई शक्ति, जब कोई प्रतिभा अधिक हो जाए तो हमेशा याद रखो, नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। शून्य होने में भगवान समय नहीं लगाते। इसलिए जो है कृतज्ञ होके चलते रहो। कभी अनायास अहंकार करते हुए, अभिमान करते हुए किसी की निंदा, उपहास या तिरस्कार मत करो। अनादर मत करो, शोषण मत करो, अपराध मत करो। तो फिर मुचकुंद वहां पर उपस्थित थे और फिर भगवान मुचकुंद को दर्शन देते हैं। उसके पश्चात अद्भुत सुंदर दिव्य उस तेज में सुंदर भगवान ने अपना तेज प्रकाशित किया और मुचकुंद भगवान के सुंदर रूप को उस गुफा में देखते हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान को देखता है, देखो
इस संसार में हर एक आनंद का एक अनुभव है। हम भक्ति में आ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को प्रसाद स्वीकार करने में आनंद होगा, या फिर कोई खेल खेलने में, या फिर इस इंद्रियों के कोई भी सुख में आनंद किसी व्यक्ति को विशेष अनुभव होगा। लेकिन वास्तव में भक्ति का जो आनंद है वह इन सब आनंद से कोटि कोटि गुना अधिक है, बस हमें पता नहीं है। कई बार हम लोग पकड़ के बैठ जाते हैं ना कि प्रभु जी भक्ति तो करूँगा, लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा नाम जब तो ठीक है, लेकिन ये वस्तु के बिना जीना ही क्या, इसको नहीं छोड़ सकता। अब वो वस्तु हर एक व्यक्ति का अलग अलग, व्यक्ति तराजू पर, एक तराजू पे भगवान रखता है, दूसरे तराजू पर एक कांदा और एक लहसुन बोलता है इसका पलड़ा भारी ये भगवान थांबा ठीक है। ऐसे उत्तर भारत में ऐसे पहले चर्चा होती थी कि एक बार एक व्यक्ति था, उसकी अचानक उसका मृत्यु का समय आया, भगवान प्रकट हो गए, बोले तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, कुछ अंतिम इच्छा, भगवत धाम चलना है, चलो लेकर चलता हूं। तो उसने कहा 1 मिनट अंतिम बार बना लूं फिर चलता एक और लास्ट। तो कई बार हम क्यों ऐसा सोचते हैं जानते हो? क्योंकि हमने कभी भगवान के दिव्य नाम रस का आनंद चखा ही नहीं। हम क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि ठीक है, ये सब ठीक है, इसको भी साथ में लेकर चलना है, बाकी सब भी चल रहा है, हमें धार्मिक रहना है, टीका लगाना है, ज्यादा अंदर पढ़ना नहीं है बाबा ना। सब कुछ चल रहा है जीवन में, ये भी होना चाहिए थोड़ा, जैसे कोई सब्जी बना रहे हो उसमें थोड़ा राई भी होना चाहिए, जीरा भी होना चाहिए, मिर्ची भी होना चाहिए, तड़का भी होना चाहिए। ऐसे हम लोग भगवान को एक साथ में लेकर चल रहे हैं। और भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि हम मेरा पूर्ण रूप से आश्रय लो। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि देखो हर एक व्यक्ति हर स्तर पर भगवान की भक्ति करता है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से नाम जप कर रहा है तो गलत है, बहुत उत्तम है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारे तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी भी कारण से व्यक्ति अगर भगवान के समक्ष आता है वह श्रेष्ठ है, इसमें दो राय नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के लोग हैं, किसी भी आर्तो दुख के कारण, अर्थ की इच्छा के कारण, जिज्ञासा है, ज्ञानी है। भगवान के पास कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से जाता है वो श्रेष्ठ कहता है। लेकिन अभी हम भक्ति में आने के पश्चात हमें वहीं नहीं रहना है। जैसे कोई व्यक्ति कभी पाठशाला गया ही नहीं, उससे श्रेष्ठ है कि कोई व्यक्ति पाठशाला जा रहा है। अच्छा है कि नहीं? कोई व्यक्ति कभी स्कूल गया ही नहीं, उससे अच्छा है कि नहीं कोई व्यक्ति स्कूल जा रहा है। लेकिन कोई कहे कि मैं 5 साल से पहली कक्षा में ही हूं, आगे नहीं बढ़ूंगा तो ये भी सोचने की बात है कि बच्चा क्या
पढ़ा क से कबूतर, 3 साल बाद क्या पढ़ा, क से कबूतर, आगे पढ़ना है? बोले ना, हम यहीं रहेंगे। कितना माला? 2 माला। 2 साल बाद कितना माला? 2 माला। 4 साल बाद कितना माला? 2 माला। कि भगवान को हम लेकर चलेंगे, ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। तो ये एक मानसिकता निर्माण हो जाती। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, उनसे ये श्रेष्ठ है कि कम से कम वो 1 माला भगवान का नाम जप कर रहा है, 2 माला जप कर रहा है, सुकृति उसे प्राप्त हो रही है, कृपा प्राप्त हो रही है। लेकिन हमें ये भी प्रयत्न करना चाहिए कि अरे इस नाम रस में, इस भक्ति में, इस संकीर्तन में इतना रस है, इतना श्रेष्ठ इसका आस्वादन है कि यदि एक क्षण में, एक बार भी इसका बूंद मात्र, लेश मात्र भी यदि वह जिह्वा को हमारे स्पर्श हो गया, इस संसार का अन्य कोई भी वस्तु से श्रेष्ठ वो आनंद नहीं है। वह आनंद अन्य सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ है। लेकिन हमें वो, ऐसे दक्षिण भारत में एक व्यक्ति था, उसका नाम था धनुर्दास। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी। धनुर्दास एक स्त्री से बड़ा प्रेम करता था। उस स्त्री की जो आंखें थी इतनी सुंदर थी, कमल जैसे, अत्यंत मधुर सुंदर थी। और धनुर्दास दिन भर उसके सुंदर मुख को देखता रहता, निहारता रहता, उसकी कमल जैसी आंखें को देखता रहता। तो एक दिन वह स्त्री जा रही थी और धनुर्दास हाथ में छतरी लिए उसके सामने चल रहा था, उल्टा मुंह करके छतरी लेकर, कि उसके ऊपर धूप ना गिरे, और उसकी आंखों को देख रहा। उल्टा चल रहा था, ये स्त्री आगे चल रही थी और ये भी धनी व्यक्ति था, उसके कुछ लोग साथ चल रहे। और बगल से नम पेरुमाल, अपने श्रीरंगम की उत्सव यात्रा, रंगनाथ स्वामी की उत्सव यात्रा जा रही। तो सारे भक्त उसमें कीर्तन कर रहे, नृत्य कर रहे। रामानुजाचार्य, उस समय श्रीपाद रामानुजाचार्य वहां पे थे, उपस्थित थे, वो जा रहे थे। तो साधारण रूप से वो इस चीज को दुर्लक्ष्य करते थे, लेकिन सभी लोग उपहास कर रहे हैं कि देखो सभी लोग भगवान का दर्शन ले रहे हैं और ये व्यक्ति कुछ और दर्शन ले रहा है, इसको कुछ पड़ा ही नहीं है, यहाँ पे भगवान जा रहा है, बगल से यात्रा जा रही। तो रामानुजाचार्य के हृदय में करुणा जागृत हुई और उन्होंने कहा उस धनुर्दास को बुला कर लाओ। तो धनुर्दास आया। रामानुजाचार्य ने कहा भैया सब लोग भगवान का दर्शन ले रहे हैं, तुम कुछ और दर्शन ले रहे हो, क्यों? तो उसने कहा क्या बताऊं, इसकी जो आंखें हैं, इससे सुंदर आंखें मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। किसने कहा? धनुर्दास। किसकी आंखें सुंदर है? वो स्त्री की। बोले इससे सुंदर आंखें मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। रामानुजाचार्य कहे कि यदि मैं आपको इससे सुंदर आंखें दिखा दूं तो? उन्होंने कहा असंभव, और अगर दिखा दिया तो मैं फिर उस आंखों का दीवाना हो जाऊंगा। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, कल मंदिर आ जा प्रातः काल। तो अगले दिन धनुर्दास मंदिर गए और उनके आने के पूर्व रामानुजाचार्य रंगनाथ स्वामी को प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान अपनी कृपा, अपना सौंदर्य, अपनी सुंदरता का एक झलक धनुर्दास को प्रदान करो। ऐसा नहीं है कि धनुर्दास ने आज के पहले कभी रंगनाथ स्वामी का दर्शन नहीं लिया था या मंदिर में नहीं गए थे, नहीं गए थे, लेकिन आज जब वो जा रहे थे तो उनके लिए किसने प्रार्थना किया था? स्वयं श्रीपाद रामानुजाचार्य। और जब पहली बार उन्होंने
रंगनाथ, आज के दिन जब उन्होंने रंगनाथ स्वामी का दर्शन लिया धनुर्दास ने, और भगवान के सुंदर दिव्य अद्भुत कमल नयन देखे, उसका सौंदर्य देख के इतने भाव विभोर हो गए, पूर्ण रूप से पराजित हो गए, और कहे कि इससे सुंदर आंखें इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और उन्होंने उस समय से धनुर्दास, फिर रामानुजाचार्य ने दोनों का विवाह करवाया, और दोनों भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त बने। तो ऐसा नहीं है, हमें कुछ चीज़ों की आसक्ति है, कुछ चीज़ पकड़ के रखे है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने भक्ति का रस चखा नहीं है, भगवान की सुंदरता का, दिव्य नाम का, भक्तों के संग का, कीर्तन का, वह रस अभी तक बूंद पड़ा नहीं है। अभी हम लोग दूर से देख रहे हैं। खैर, मैं मुचकुंद की लीला में था, तो मुचकुंद ने भगवान का दर्शन लिया, और इतना सुंदर दर्शन लिया, और भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, हाँ, मुचकुंद से। और मुचकुंद ने प्रार्थना किया, भगवान ने जब पूछा तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए भगवान, इसी तरह आपका दर्शन मुझे सदैव प्राप्त हो। ये सुंदर जो दर्शन है, मैं बस यही देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो ये भक्ति, ये भगवान का भक्ति है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता। अहैतुकी सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहैतुकी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हेतु के। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान आपका प्रेम चाहिए। यह भाव होना चाहिए। तुकाराम महाराज, एक बार उनकी पत्नी ने कहा मैं लक्ष्मी पूजा करती हूँ। लक्ष्मी की बहुत कमी थी, कारण बहुत गरीब हो गए थे। तो तुकाराम महाराज बोले तुम लक्ष्मी की पूजा क्यों कर रही हो? बोले तुम पति की पूजा कर रहे हो, मैं पत्नी की पूजा कर रहा हूँ, उसमें क्या? तुम विट्ठल का पूजा करो, मैं लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूँ। तो बोले तुम लक्ष्मी की पूजा कर क्यों रही हो? बोले मुझे लक्ष्मी चाहिए मुझे धन चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए। तो तुकाराम महाराज कहे नहीं, हमें भगवान की पूजा बिना किसी हेतु की करनी चाहिए, ये भक्ति है। भक्ति और साधारण अन्य पूजा में अंतर होता है। साधारण क्रियाएं, विधि और पूजा, यज्ञ, ये सब क्यों करते हैं? हमारे कुछ हेतु और इच्छा पूर्ति के लिए। उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति यानी निस्वार्थ सेवा भाव से जब आप भगवान की प्रेममय सेवा करते हो, उसे भक्ति कहते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं, केवल भगवान की सेवा कर, उसे भक्ति कहते हैं। हम जिस मार्ग पे हैं, हम इस मार्ग पे हैं कि हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का प्रेम चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरी, मुझे धन नहीं चाहिए, शिष्य नहीं चाहिए, सुंदरता नहीं चाहिए इस संसार का, ज्ञान नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो ये अभिलाषा होता है। तुकाराम महाराज उनको कहे कि इस ऐसी पूजा मत करो। उन्होंने कहा तुम अपना करो, मैं अपना करती हूँ। और कुछ दिनों के पश्चात उन्हें थोड़ा सा धन प्राप्त हुआ। भगवान ने भी उनको धन दिया परीक्षा लेने के लिए, और घर पे थोड़ी समृद्धि आई। थोड़े बहुत गहने जो अटका पड़ा था वो लेकर आई। तुकाराम महाराज घर पे आए, देखे ऐश्वर्य बढ़ा हुआ है। उन्हें तो पूछा कहाँ से प्राप्त हुआ? बोले मैंने लक्ष्मी जी की पूजा की, मुझे उन्होंने प्रदान किया।
तुकाराम महाराज कहे ये भक्ति नहीं है, इस घर का एक अन्न भी मैं नहीं खाऊंगा। और तुकाराम महाराज घर को त्याग कर चले गए। उनको लगा 1-2 दिन में आ जाएंगे। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कहीं समय हो गया, नहीं आए। वो चिंतित हो गई। वो पंढरपुर धाम आई, पूछने लगी तुकाराम महाराज कहाँ है, तो सबने कहा यहाँ तो आए ही नहीं 1-1.5 महीने से। तो वहीं पंढरपुर को प्रार्थना, पंढरीनाथ को प्रार्थना करने लगी, भगवान आपके ही भक्त है, कहाँ है बताइए। तो भगवान ने उनको कहा कि तुम्हारे प्रभु जी जो है वो देहू में ही है, एक पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां पे ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जाओ और जाते वक्त कुछ प्रसाद लेके जाओ। तो गई, प्रसाद वसाद लेकर गई और देखे कि अब 1-1.5 महीने से खाए हुए नहीं थे। अब भक्ति करने के कारण स्वस्थ थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुपोषित हो गए थे बाह्य रूप से। तो आई और भोजन लिए। बोले आप भोजन लो, क्यों यहाँ पर बैठे हो, छोड़ो। बोले मैं उस घर में नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि अरे अगर आप नहीं आएंगे तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरा क्या होगा, कौन हमारा देख रेख करेगा। तो उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारी लक्ष्मी देवी है वो ही करेंगी, व्यंग कहते हुए कहे। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। तो तुकाराम महाराज कहे जितना भी धन आपको प्राप्त हुआ है जाओ पहले बांट दो, तब मैं घर आऊँगा। और वो गई, सारे धन को बांटी और तुकाराम महाराज घर आए। अब ये बहुत उच्च स्तर है जो स्थापित कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत क्या यहाँ पे उदाहरण क्या बता रहे हैं कि अहैतुकी भक्ति क्या होता है। हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, केवल प्रेम के लिए। ये हमारा भाव होना चाहिए, ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। तो जब मुचकुंद ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, भगवान कहे चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा सदैव। किंतु इस समय ये द्वापर युग समाप्त होने वाला है, कलयुग प्रारंभ होने वाला है। अब आप क्या करो, ये स्थान छोड़ के उत्तर की तरफ जाओ, बद्रिक आश्रम में जाओ, वहां पे आप तपस्या करो और वहीं अपना शरीर छोड़ो। अगले जन्म में जब आओगे तो मैं तुम्हें अपना दर्शन प्रदान करूंगा और ये इच्छा आपकी पूर्ति करूंगा। ठीक है, तो ये थी मुचकुंद की लीला। उसके पश्चात कृष्ण वापस जाते हैं, जरासंध आते हैं, आक्रमण करते हैं, वो सब होता है। फिर कृष्ण चले जाते हैं, फिर वापस द्वारका आ जाते हैं। रुक्मिणी का साथ विवाह होता है, वो अलग एक लीला है, उसमें हम जाएंगे नहीं। तो अब आते हैं दिंडीर वन। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, पहले जहाँ पे अभी पंढरपुर है जिसको कहते हैं, उसे दिंडीर वन कहते हैं। तो ये दिंडीर वन कैसे आया, तो दिंडीरव नाम का एक असुर था, बहुत शक्तिशाली था, सभी को परेशान कर दिया था, साधुओं को, संतों को, देवताओं को परेशान किया था। तो सब लोग परेशान हो गए, भगवान के पास गए, प्रार्थना किए। तो भगवान कहे ठीक है। तो श्रीचंद नाम के एक भक्त थे, उन्होंने तीव्र तपस्या किया शिव जी का, और उन्हें जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे विष्णु अपने पुत्र के रूप में चाहिए। ठीक है, और फिर उनके पुत्र हुए भगवान विष्णु के जैसा मुझे पुत्र चाहिए। बोले उनके जैसा कोई नहीं है। तो भगवान का एक अंश उनके पुत्र के रूप में जन्म हुआ, जिनका नाम था मल्लिकार्जुन। और मल्लिकार्जुन का भीषण युद्ध होता है इस दिंडीरव राक्षस के साथ, उस असुर के साथ, और बहुत देर युद्ध चलता है। और फिर मल्लिकार्जुन एक बड़े से भीषण लोह दंड से उस असुर का वध कर देते हैं। और मरते मरते उसे समझ जाता है कि ये और अन्य कोई नहीं है, भगवान है। इसलिए वो क्या कहते हैं, हरि हरि, भगवान का नाम पुकारते हैं। और भगवान भी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, मल्लिकार्जुन भी रहते हैं, भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। और वो मरते मरते वरदान मांगता है कि भगवान आपने मुझे मारा है। तो उन्होंने विशेष रूप से 3 वरदान मांगे कि बोले आप यहीं पे रहो,
और सबको दर्शन दो, पहला। दूसरा, जो भी इस क्षेत्र में आएगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाने चाहिए। तीसरा, इस स्थान का नाम मेरे ऊपर रखो, इसलिए उसका नाम पड़ा दिंडीरवन। उसको लोह दंड तीर्थ भी कहते हैं क्योंकि भगवान ने उसे वहाँ पर मारा था। तो इस तरह से ये दिंडीरवन क्षेत्र हुआ और यहाँ पे फिर एक तीर्थ स्थान के जैसा वो हो गया। सभी साधु, सभी लोग आके यहाँ पे प्रार्थना करते थे, अपनी तपस्या करते थे। तो एक बार की बात है, इसके पहले अब हम जाते हैं पुंडलीक कौन था। अब ये मुचकुंद अगले जन्म में पुंडलीक बन के जन्म लिया, ठीक है। उनके माता पिता जो थे वे भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे, विट्ठल के भक्त थे। विट्ठल नहीं, तभी तो भगवान नहीं आए थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। लेकिन पुंडलीक बचपन में भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो माता पिता ने कई बार समझाने का प्रयत्न किया, नहीं माना। अब बड़ा हो गया पुंडलीक, फिर से समझाने का कोशिश किया, नहीं माना। ना कार्य करता था, कुछ नहीं करता था, दोस्तों के साथ घूमते रहता था। तो उन्होंने सोचा बच्चा सुधर नहीं रहा है, इसको सुधारना है, तो क्या करो, इसकी शादी कर दो, शादी करने से सुधर जाएगा, ऐसे उन्होंने सोचा। तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद और बिगड़ गया, बिल्कुल सुधार नहीं आया। तो माता पिता सोचे जाने दो, ये तो बेकार है, इसको छोड़ो, हम तीर्थ यात्रा जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, वहीं से अपना हमें अब जो हमारी जिम्मेदारी थी कर दिया। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि भैया तुम्हारे पास घोड़ा है, हमें बिठा कर लेकर चलो तीर्थ यात्रा। तो उनके पुत्र ने कहा मुझे और कोई काम नहीं है क्या, भागो, मैं क्यों लेके जाऊँ तुमको घोड़े पे। तो माता पिता ने सोचा ठीक है, नहीं लेके जाएंगे। काशी जाना था, हम चलते हुए काशी जाएंगे। और वो चल दिए काशी की ओर। और कुछ दिनों के पश्चात वो अपने मित्रों से मिले, बोले चलो हमें भी घूमने चलना है कहीं पे। सब लोगों ने सोचा, मित्रों ने कहाँ जाना है, बोले मेरे माता पिता काशी गए हैं। तो उन्होंने बोला चलो अच्छा है, हम उत्तर की ओर जाएंगे, काशी की ओर हम घूमने जाएंगे। तो ये और कुछ लोग गए, घोड़े पर बैठ के जा रहे थे उत्तर की ओर। रास्ते में माता पिता दिखे। माता पिता ने कहा बिठा लो, बोले नहीं, और माता पिता को छोड़कर आगे चले गए। तो जाते जाते एक स्थान पर रुक गए। ककुट मुनि का आश्रम था, वहां पर उन्होंने सोचा रात्रि बिताता हूं। तो रात्रि वहीं रुक गए। रात्रि को विश्राम करने जा रहे थे, तब तक उन्हें कुछ आवाजें आई। उन्होंने बाहर जाके देखा, 3 स्त्रियां वहां पर आई हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से मलिन हो चुका है, कपड़ा जो है मलिन हो चुका है, कुरूप दिख रही है। 3 स्त्रियां जो है वे झाड़ू लेकर ककुट मुनि के आश्रम को झाड़ू लगा रही। और जब वे झाड़ू लगाना प्रारंभ किया तो कुछ ही समय के पश्चात वे अत्यंत सुंदर हो गई, शरीर से तेज प्रकट होने लगा, उनके कपड़े से एक दिव्य रोशनी आने लगी। पुंडलीक आश्चर्यचकित हो गया, ये झाड़ू मारने से ये क्या परिवर्तन हो गया, केवल झाड़ू लगाया। दौड़ा दौड़ा गया उनके पास और पूछा कि तुम लोग आए थे तो ऐसे थे, झाड़ू लगाकर ऐसे कैसे हो गए, और आप लोग हो कौन? तो उन्होंने कहा हम तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती, और हम यहाँ पर आते हैं, सारा संसार आके हमें अपने पाप धोता है। हम यहाँ पर आके जब झाड़ू लगाते हैं तो हम इस पाप से मुक्त हो जाते हैं, और इसलिए यह दिव्य तेज आता है। तो वैष्णवों की सेवा करने से ये फल प्राप्त होता है। तो ये कौन समझा रहा है? गंगा, यमुना, सरस्वती। किसको? पुंडलीक को। लेकिन बोले तुम्हारे लिए ये कुछ काम का नहीं, तुम यहाँ पर झाड़ू लगाओगे तो भी कुछ नहीं होगा,
क्यों? बोले तुम इतने नालायक हो, इतने नीच हो कि तुम्हारे माता पिता इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, तुम उनको छोड़कर यहाँ पर घूम रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो पहली बार पुंडलिक को बुरा लगा, पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई, किस तरह पश्चाताप करो? तो उन्होंने कहा जाइए आप अपने माता पिता का सेवा करिए। और वे गए और उस दिन से पुंडलिक अपने माता पिता को सेवा किया, उनको काशी तीर्थ करवाया और पुनः घर पर लेकर आया और वे बहुत सुंदर रूप से अपनी माता पिता का सेवा करते थे। इस तरह पुंडलिक माता पिता का सुंदर अद्भुत सेवा उस दिन से प्रारंभ की। अब यहाँ पर एक चीज समझने की बात है, थोड़ा सा विशेष रूप से माता पिताओं को, क्योंकि उनको उदाहरण देने में बड़ा मजा आता है। अपने पुत्रों को कहते बगा पुंडलिक एक होता आणि एक तू एक होता तो पुंडलिक आणि एक तू, ऐसे कभी कभी माता पिता उदाहरण देते हैं। तो पहले समझना होगा कि पुंडलिक माता पिता का सेवा करके भगवान को प्रसन्न क्यों कर पाए, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उनके माता पिता भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वे दोनों वैष्णव थे। तो इसका दो पहलू है, ठीक है, इसका दो पहलू है। एक माता पिता की सेवा करना, दूसरा माता पिता के उपदेश और पदचिन्हों पर चलना। दो चीज समझ गए, एक माता पिता की सेवा करना, दूसरा माता पिता के उपदेश और पदचिन्हों पर चलना। अब ये दो अलग अलग है, ये दो अलग अलग है। माता पिता का सेवा हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को माता पिता का सेवा करना। लेकिन ये जो दूसरा उपदेश है ना, दूसरा पहलू है, उनके उपदेश और पदचिन्हों पर चलना, ये तभी करना चाहिए जब माता पिता वैष्णव है और वो स्वयं सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर वे गलत रास्ते पे चल रहे हैं और आप उनकी सेवा के नाम पर आप भी गलत रास्ते पे चल रहे हो, तब तो इंद्रजीत से प्रभु श्री रामचंद्र प्रसन्न हो जाते। अपने पिता रावण के लिए वो गलत रास्ते पे चल के उन्हीं के लिए अपने प्राण त्याग दिया। वो भी अपने पिता का पुत्र था, लेकिन उनके पिता गलत रास्ते पे थे। और उसी के विपरीत प्रहलाद महाराज है, वे भी अपने पिता की सेवा करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, लेकिन पिता एक नंबर का राक्षस हिरण्यकश्यपु। तो प्रहलाद महाराज ने उनके व्यवहार को पालन नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया, त्यागा। तो ये समझना आवश्यक है कि पुंडलिक अपने माता पिता का सेवा कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े महान वैष्णव हैं। माता पिता का सेवा करने से उन्हें पुण्य प्राप्त हो रहा है, और क्योंकि उनके माता पिता महान भक्त हैं, इसलिए उनकी सेवा करके उन्हें भक्ति प्राप्त हो रहा है। वैष्णवों की सेवा करने से क्या प्राप्त होगा? भक्ति प्राप्त होगा। तो पुंडलिक के केस में उनके माता पिता जो है वो वैष्णव भी है, इसीलिए उन्हें भक्ति प्राप्त हो रहा है और भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से सेवा करनी चाहिए, लेकिन कब पदचिन्हों पे चलना है और उपदेश पालन करना चाहिए, ये बुद्धि होनी चाहिए। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य के वचनों को छोड़ दिया, त्यागा दिया। क्यों? क्योंकि वो विष्णु के विपरीत थे, भगवान के विपरीत थे। इसीलिए माता पिता
और पुत्र ये क्या है पहले समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब इसका ये अर्थ भी नहीं कि व्यक्ति बाह्य क्रियाओं के नाम पे सेवा ना करे, लेकिन उसे उतनी बुद्धि रहनी चाहिए। तो पुंडलिक वहां पे सेवा करने लगा। अब एक बार कृष्ण रुक्मिणी संग द्वारका में रह रहे थे, विवाह हो गया था, और अचानक कृष्ण भाव विभोर हो जाते थे। हम पहले जगन्नाथ लीला में हमने सुना, अचानक एक बार राधा रानी का स्मरण करते हुए वे राधे 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 बोलने लगे। रुक्मिणी माता ने जब सुना क्रोधित हो गई और वो कृष्ण को छोड़कर चली गई। हमेशा राधा रानी का ही नाम ले रहे, क्रोधित होकर कृष्ण को छोड़कर चली गई। अब भगवान देखे रुक्मिणी चली गई है। अब रुक्मिणी जा रही थी कहाँ? अपने मायके। जाते जाते रास्ते में क्या पड़ा? दिंडीरवन। बोले ये भी अच्छा स्थान है, तो यहीं पे वे रुक गई। अपना कृष्ण के, भगवान के विरह में, कृष्ण के विरह में वहीं वो ध्यान करने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे माता रुक्मिणी आके रुक गई। कृष्ण आए पीछे पीछे। जब कृष्ण वहां पर आ रहे थे तब उन्हें अपने भक्त मुचुकुंद, जो इस जन्म में पुंडलीक है, वे उनका स्मरण हुआ। ठीक है, तो वे पुंडलीक के पास जाते हैं और पुंडलीक उस समय अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो भगवान आते हैं। सोचो, व्यक्ति, तो यहाँ पे सिद्धांत क्या स्थापित किया जा रहा है कि वैष्णव कितना श्रेष्ठ होता है, वैष्णव सेवा कितना महान होता है। भगवान के भक्तों की सेवा भगवान से बड़ी है, ये भगवान दिखा रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो पुंडलिक अपने माता पिता की जब सेवा कर रहे थे तो उन्होंने भगवान को कहा, भगवान कहे पुंडलिक मैं आ गया हूं तुम्हें दर्शन देने के लिए। तो पुंडलिक ने कहा, पुंडलिक भगवान के भक्त हो गए थे। उसके पश्चात उन्होंने कहा आप वहीं रुको, अभी मेरा सेवा चल रहा है, मैं कुछ देर में आता हूँ। तो भगवान कुछ देर रुके, बोले कितना देर रुकना है, दरवाजे पे आके खड़ा हूँ, ऐसा अतिथि का कुछ सम्मान होना चाहिए। तो वहीं पर एक ईंट रखा हुआ था, वो ईंट उठा के पुंडलिक उनके पास फेंकते हैं, बोले भगवान आप इस पे रुको, मैं आता हूँ। और फिर उनको माता पिता का सेवा करके उनको विश्राम करवा के फिर पुंडलिक उनके पास जाते हैं और भगवान का सुंदर अद्भुत दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। और भगवान उनकी भक्ति से, उनके इतना सुंदर प्रेम पूर्वक वो भगवान अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, यह देख कर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पुनः एक भक्त जो होता है वह भगवान से और कुछ नहीं मांगता। तो क्या मांगता है? केवल मुझे भगवान आपकी भक्ति प्रदान करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान पुंडलिक कहे कि भगवान ये दर्शन जो मैं आपका देख रहा हूं, यह दर्शन आप सभी को प्रदान करो, मुझे केवल आपका ये दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और ये दर्शन आप सभी को प्रदान करो। जैसे नारद मुनि ने जब जगन्नाथ जी का दर्शन प्रथम बार प्राप्त किया, उन्होंने कहा भगवान ये दर्शन आप सभी को प्रदान करो। देखो भक्त का जो हृदय होता है ना, उसमें भगवान के प्रति प्रेम होता है, लेकिन उससे भी बड़ा जो गुण है, जो भाव है, जो भगवान को आकर्षित करता है, वह एक भक्त के हृदय में अन्य जीवों के प्रति करुणा होती है। और उस करुणा के कारण, जो कि भगवान की भक्ति के कारण निर्माण होता है, भगवान को आकर्षित करता है, पराजित करता है। इसीलिए भगवान अपने भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान वहीं पर वो ईंट पर भगवान खड़े हो गए। अब ये ईंट क्या है?
तो पूर्व में इंद्र ने एक साधु का तपस्या भंग कर दिया था। तो साधु ने शाप दिया था कि जाओ तुम ईंट बन जाओगे। ठीक है, तो जब भगवान को उन्होंने क्षमा मांगा और भगवान को प्रार्थना किया, बोले ठीक है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर खड़े होऊंगा। ये जो ईंट है, ऐसा वर्णन आता है कुछ जगह पे कि ये कौन है, स्वयं इंद्र है। और भगवान कमर पे हाथ रख के सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, भगवान वहाँ पर उस वीट पर, जिसे मराठी में विट कहते हैं, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा, विट्ठल। भगवान वहीं पर स्थित हो गए, रुक्मिणी माता भी वहीं पर उपस्थित हैं। और इस तरह ये क्षेत्र जो है, भगवान सदैव, ऐसा वर्णन है भगवान 28 युगों से, अब उसका अलग अलग जगह पे वर्णन है, लेकिन 28 युगों से भगवान वहीं पर उपस्थित, कमर पर हाथ रख के केवल भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं, कृपा प्रदान कर रहे हैं। तो ये भगवान यहाँ पर, भगवान उस जगह पर क्यों उपस्थित हुए, खड़े हैं, एक भक्त की प्रार्थना से, एक भक्त के। इसलिए ये मत समझो कि हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हमें कौन देख रहा है। एक भक्त की प्रार्थना से भगवान एक जगह पर पूरा एक धाम, लाखों लोगों को कृपा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए साधारण मत समझो भक्ति की शक्ति कितनी है। हम नाम जप कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, इसमें कितना शक्ति है, इसकी कोई सीमा नहीं, इसका कोई तुलना नहीं। हमें विश्वास नहीं है, बस वही एक हमारी कमजोरी है, हमें अभी पूर्ण श्रद्धा नहीं है। तो पंडरीनाथ ये स्थापना करते हैं कि कैसे वे अपने भक्त के भक्ति में बंधन थे, और कैसे दो विशेष सिद्धांत पंडरीनाथ स्थापित कर रहे हैं। पहला कि मैं अपने भक्त के प्रेम से पूर्ण रूप से बधा हुआ हूँ। दूसरा, मुझे वो भक्त अधिक प्रिय है जो मेरी भक्तों की सेवा कर रहा है, वो भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। ये दो सिद्धांत भगवान स्थापित कर रहे हैं। उसी प्रकार से पंढरपुर क्षेत्र में ये चंद्रभागा नदी भी आती है। तो एक बार शिव जी एक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, त्रिपुरासुर। तो उस युद्ध करते समय शिव जी का पसीना निकला, ठीक है। तो वो पसीना जो है एक नदी का रूप धारण किया, उसको भीमा नदी कहते हैं। तो भीमा नदी जब प्राकट्य हुआ, वो बह रही थी, और बहते बहते उसने सोचा मैं यहाँ पे आ गई हूँ, चलो पंढरपुर का दर्शन लेकर जाती हूँ। अब शिव जी का पसीना है, तीव्र गति है, वेग है, विशाल है, पंढरपुर की ओर जा रही थी। सब पंढरपुर वासी घबरा गए, भगवान को प्रार्थना किए। तो हर विष्णु धाम के शिव जी जो होते हैं वो धाम रक्षक के रूप में होते हैं। तो भैरव वो पंढरपुर धाम के रक्षक हैं। तो वे क्रोधित हुए और भीम नदी को नष्ट करने के लिए जा रहे थे। वो पुनः घबरा गई कि अरे इनसे ही मेरा जन्म हुआ, यही मुझे मारने जा रहे थे। पंढरीनाथ को प्रार्थना करती है, दर्शन ये करती हैं, अनुरोध करती है मेरा रक्षण करो। तो पंढरीनाथ कहते चिंता मत करो, आप पंढरपुर में प्रवेश करने के बजाय, सीधा सामने के प्रवेश करने के बजाय थोड़ा सा आप क्या करो, थोड़ा साइड से जाओ, ज़्यादा आवाज़ मत करो, ठीक है। तो वहाँ पे भीम नदी वहाँ पर आई और थोड़ा ऐसा साइड से जाके सीधा चली गई। चंद्र का आकार उन्होंने बनाया, ठीक है। इसलिए उस नदी को उस क्षेत्र में क्या कहते हैं, चंद्रभागा।
और ये एक तीर्थ स्थल हो गया है जहाँ पे भगवान तो भक्त जाते हैं पंढरपुर में, पहले पुंडलीक जी की समाधि का दर्शन लेते हैं, चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं, पंढरीनाथ का दर्शन लेते हैं। तो ये है पंढरपुर क्षेत्र की दिव्य महिमा। और भगवान की लीला उनके भक्तों के बिना पूर्ण नहीं होती। विशेष रूप से पंढरपुर में 2 वारी यानी लोग कीर्तन करते हुए भगवान का जय जयकार करते हुए भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। विशेष रूप से देहू से एक वारी चलती है, आळंदी से एक वारी चलती है, कीर्तन करते हुए जय जयकार करते हुए। बहुत दिन पूर्व जब 2008 की बात है, मैं मेडिकल कैंप में पंढरपुर में सेवा में गया था। तो हम वहाँ पर आए यात्रियों को दवाई देते थे, बेसिक मेडिसिन देते थे, सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते थे। तभी मेडिकल स्टूडेंट्स थे और हम लोग किसी डॉक्टर के अंडर बेसिक मेडिसिन हम लोग देते थे। उसमें जैसे दुखने किसी का सिंपल सबका होता था कि ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, साधारण। तो कई सारे भक्त हम देखते थे और मैं नया नया था और पहली बार ऐसे विशेष भक्तों को देखकर एक प्रकार से आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी भक्त होते हैं संसार में। इतने सारे लोग इतने दूर दूर से भगवान का दर्शन लेके आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं, कई दिनों से चल रहे हैं। वर्षा, अब ये कोई साधारण समय नहीं है, वर्षा हो रही है, रास्ते में चलेंगे, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पे कोई ठिकाना नहीं, इधर उधर जहाँ पे जो मिल जाता है भगवान का नाम जप लेके चल रहे हैं। अगर आप पंढरपुर धाम में जाके रुकोगे तो दर्शन के लिए जब नज़दीक पहुँचते हैं, ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद आ रहे हैं तो थके हारे 4 जन उठा के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं, दौड़ते हुए जाते हैं। वे 10 दिन से चल रहे हैं, लेकिन जब पंढरीनाथ के नज़दीक आते हैं आप देखोगे एक भक्तों का सैलाब है, दौड़ते हुए आ रहा है भगवान का दर्शन लेने की। इतना उत्साह, इतना ऊर्जा। कई सारी माताएं, उनका शरीर भारी होता था, वृद्ध होती थी। हम लोग उपचार करते थे तो उनके बाहें कटे हुए हैं, कमर कटा हुआ है। हमें आश्चर्य होता था कि क्या मिल रहा है। तो मैं हर एक को पूछता था क्या मिल रहा है, क्यों आए इतना दूर, इतने दिन से क्यों चल रहे हो, क्या उद्देश्य है, क्या इच्छा पूर्ति है, क्या प्राप्त करना चाहते हो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस दर्शन के लिए आए। बोले कुछ तो इच्छा होगा, इतना तपस्या किया, इतने दूर आए, कुछ तो इच्छा हुआ। बोले कुछ नहीं, बस देखने आए। ये है भक्ति। कुछ इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। 20 दिन से, 15 दिन से, 25 दिन से चल रहे हैं, केवल दर्शन के लिए आए। दर्शन लेने के बाद चुपचाप वापस चले जाएंगे। आपको क्या लगता है ऐसे भक्त को भगवान छोड़ेंगे? जो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, कोई अभिलाषा नहीं कर रहा है, केवल भगवान के भक्ति के लिए इतने दिनों से चल रहा है, आपको क्या लगता है भगवान ऐसे भक्त को छोड़ेंगे? ये भक्ति है, इसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं। ऐसा प्रेम भगवान को पराजित कर देता है, परास्त कर देता है, विवश कर देता है, बंधन में लेके आ जाता है। भगवान ऐसे भक्तों के प्रेम में पूर्ण रूप से बंध जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई जानता है, उनका कोई प्रचार होगा, कहीं पोस्टर लगेगा, हाँ ये फलाना फलाना व्यक्ति है, 20 दिन से चल रहा है, 25 दिन से चल रहा है। कोई नहीं जानेगा, कोई उनका नाम भी नहीं जानेगा, लेकिन भगवान के हृदय में वो शाश्वत स्थान प्राप्त करेंगे। तो ये है भक्ति की महिमा। आपको प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा भी कार्य करो, भगवान उसे देखते हैं और शाश्वत फल प्रदान करते हैं। इसीलिए
नाम जप, संकीर्तन, अहेतुकी भक्ति, ये श्रेष्ठ है। भगवान के कई सारे भक्त हैं पंढरीनाथ के। हम एक दो भक्तों की चर्चा करेंगे, सबका तो नहीं करेंगे, अगर समय हुआ तो आगे भी चर्चा करेंगे, 2 दिन और है। लेकिन एक बहुत विशेष भगवान के भक्त हुए नामदेव महाराज। तो नामदेव महाराज जब भगवान का स्तुति करते थे, भगवान की जय जयकार करते थे, सुंदर अभंग वर्णन करते थे, तो उसको सुनने के लिए स्वयं भगवान आके उनके सामने बैठते थे। इतना उनका प्रेम था, साधारण नहीं। और सदैव केवल कीर्तन, नाम जप। तो अंत समय जब आया तो भगवान ने नामदेव को कहा कि अब आपकी क्या इच्छा है, आप पुनः भगवत धाम आओ, आपका समय समाप्त है, अब आप भगवत धाम आओ। सोचो भगवान क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आप भगवत धाम आओ। नामदेव महाराज क्या कह रहे हैं, मेरी योग्यता नहीं कि मैं भगवत धाम आऊं, मेरी उतनी योग्यता नहीं। भगवान मुझे क्या स्थान प्रदान करो, इस सीढ़ियों से जहां से आपके भक्त चल कर जाते हैं आपके दर्शन के लिए, इस सीढ़ियों पे मुझे आपके स्थान प्रदान करो, ताकि भक्त का कृपा मुझे प्राप्त हो। ये नामदेव महाराज की प्रार्थना है। ये भक्त का शुद्ध भक्त का ये लक्षण होता है। भक्त में प्रगति कर रहे उसका लक्षण क्या है कि व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझता है, दीन समझता है, अत्यंत साधारण समझता है। ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। उसका विपरीत भी वैसा ही है। कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है, तो समझो आपकी भक्ति डगमगा रही। नामदेव महाराज कह रहे हैं मुझे आपके सीढ़ियों पर स्थान प्रदान करो। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं मुझे लता बनने दो। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे पर्वत बनने दो, ताकि आपकी लीलाएं मुझ पर हो। इसीलिए भक्तों का प्रार्थना हमेशा नम्र होता है। नामदेव जी जब प्रार्थना किए तो भगवान क्या करे, भगवान वही इच्छा पूर्ण करते हैं। जैसे सीता मैया के लिए धरती एक प्रकार से खुल गई थी, स्वयं नामदेव के लिए वह स्थान खुलता है और नामदेव उसमें प्रवेश करते हैं। और नामदेव की दासी थी, उनका नाम था जनाबाई, वे भी उसमें प्रवेश करती। और फिर वो स्थान बंद होता है। आज भी अगर आप जाएंगे तो तुकाराम महाराज जहाँ पे प्रवेश किए वहाँ पर उनका सुंदर एक छोटा सा चिन्ह स्थापित किया गया है। उसे नामदेव पायरी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त वहाँ से चढ़कर जाते हैं, वो तो उनका भाव था, अब दूसरा रास्ता है, लेकिन अभी भी वहाँ पर विस्थित है। तो ये है भगवान के भक्त। अब नामदेव की एक दासी थी जनाबाई। तो जनाबाई भगवान की बहुत श्रेष्ठ भक्त थी। भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। उन्हें एक उनके माता पिता को भगवान ने बोला था कि तुम्हें ये जो पुत्री प्राप्त होगी 10 वर्ष के पश्चात इसे नामदेव को प्रदान कर दो, ये उनकी ही सेवा करेगी, ये उनकी ही दासी रहेगी। तो जनाबाई से जब कोई पूछता था तो सदैव कहती थी मैं नामदेव की दासी। तो भगवान ने उनके साथ भी बहुत प्रेम का आदान प्रदान किया। इसी प्रकार से तुकाराम महाराज है, ये सब भक्त जो हुए, भगवान के कोई भी लीला भगवान के भक्तों के बिना पूर्ण नहीं है। एक लीला बताता हूँ, बहुत विशेष लीला है जो पंढरपुर धाम से स्थित है। एक स्थान है मेघाविढ़ा,
क्या नाम है, किसी को पता है? हाँ, जहाँ से चोखा मेड़ा है। हाँ, मंगलवेढ़ा, मंगलवेढ़ा, मंगलवेढ़ा नाम, बराबर। तो वहाँ से एक स्त्री थी जो मुगलों के स्थान पर नृत्य करती थी, ठीक है। तो उस स्त्री को एक पुत्री हुई जिसका नाम हुआ कानोपात्र। तो वहाँ से कई सारे लोग, अब वो पुत्री धीरे धीरे बड़ी हुई और देखी कि कई सारे लोग जाते थे भगवान का दर्शन लेने के लिए, ठीक है, पंढरपुर। तो सबसे पूछती थी, आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं। तो एक बार उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगी। अब एक प्रकार से वैश्या की पुत्री थी वो, तो सबने कहा अरे तुम साथ में मत चलो, पीछे पीछे चलो, लेकिन आओ। उनकी माता ने कहा कहाँ इस जीवन में रहोगी, जाओ दर्शन दो। वो गई, लाइन में लग गई, सब लोग खड़े थे, सोचे दर्शन लूँगी। और सब लोग जब दर्शन ले रहे थे तब उनके मन में ये संशय निर्माण हुआ कि ये लोग, सब लोग जिसका दर्शन ले रहे हैं, क्या वास्तव में भगवान यहाँ पर उपस्थित है क्या? क्या वास्तव में सब लोग ऐसे ही दर्शन ले रहे होंगे? अब सब लोग जाके उनके चरणों को आलिंगन कर सकते थे तब। तो उन्होंने, उनकी जब बारी आई तो उन्होंने क्या सोचा, जब भगवान के चरणों को पकड़ूंगी जोर से पकड़ के दबाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। दर्शन के लिए गई, आलिंगन किया, चरणों को जोर से पकड़ के दबाया। तो विट्ठल जी उनको कहते हैं, इतना जोर से क्यों दबा रही हो, मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? और जब उन्होंने सुना और भगवान ने साक्षात उन्हें अपना दर्शन दिया, तब से कानोपात्र, जब भगवान की ये कृपा प्राप्त हुई, उन्होंने सोचा अब मुझे वापस अपने गांव और इस संसार में कहीं नहीं जाना है, बस विट्ठल जी का भजन करना है, कीर्तन करना है, कृपा प्राप्त करना है, और वहीं रह गई। वहाँ पे उनकी माता जहाँ पे काम करती थी, तो उस जो शासन थे, वो जो राजा थे, उनकी इच्छा हुई कि ये माता की जो पुत्री है ये भी इतना ही सुंदर होगी, उसको भी यहाँ पर बुला के नृत्य करवाओ। कहाँ है? तो सब बोले वो तो पंढरपुर चली गई। तो इतना लंपट था वो, उन्होंने कहा जाओ उसे पंढरपुर से उठा के लाओ। सैनिकों को भेजा उनकी पुत्री को पंढरपुर से वापस पकड़ कर लाने के लिए। उनके सैनिक गए, तो कानोपात्रों को पता चल गया कि अब सैनिक आ रहे हैं, अब यहाँ से मुझको लेके जा सकते हैं। वह तुरंत रोते रोते विट्ठल जी के पास गई और भगवान को प्रार्थना करते हुए बोली कि भगवान अब मुझे इस संसार में पुनः वापस नहीं जाना है। इसीलिए अब अगर आपने कृपा नहीं किया तो ये लोग मुझे वापस लेकर जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपके चरणों में अपना जीवन त्याग दूं। और ये प्रार्थना करते हुए कानोपात्र जाती हैं और भगवान के चरणों को आलिंगन करती हैं। और जब वो उनके चरणों को आलिंगन कर रही हैं, तो उनके चरणों को आलिंगन करते हुए उन्होंने क्या किया? अपने प्राण छोड़ दिए। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भगवान के चरणों को पकड़कर किसी भक्त ने प्राण छोड़ा होगा। जब सैनिक आए, उनके प्राण पहले से ही जा चुके थे। सारे पंडित, वहाँ के ब्राह्मण
पुजारी आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और इसीलिए कानोपात्र को वहीं पर उनका समाधि एक बनाया गया। वहाँ पर एक सुंदर वृक्ष है, अभी भी है। अगर आप जाओगे दर्शन लेने के लिए तो आपका जो रास्ता है वो कानोपात्र के समाधि से होते हुए जाता है। वो भक्त जिन्होंने भगवान के चरणों में अपना प्राण छोड़ा। तो ये सब लीलाएं, अब जिसको विश्वास नहीं है, जिसको श्रद्धा नहीं है, कितना दुर्भागी है। यदि भगवान इन सब भक्तों के लिए कर रहे हैं जो कि सतयुग द्वापर युग के नहीं है, इस काल के हैं, अब इनके ऊपर इतना भगवान कृपा कर रहे हैं तो क्या हमारे ऊपर नहीं करेंगे? तो भगवान ये बारंबार दिखाते हैं, यदि आपकी भक्ति तीव्र है तो आप भगवान को परास्त कर सकते हो, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो, उनको पूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकते हो। और इसी अभिलाषा से हम भी प्रार्थना करेंगे कि पुंडलिक की जो भक्ति है, इन महान संतों की जो दिव्य प्रेम है भगवान के प्रति, उसका अंश मात्र, उसका लेश मात्र हमें भी प्राप्त हो। हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम इतने सारे इस विशेष स्थान पर हैं, इस विशेष राज्य में हैं जहाँ पे पंढरपुर, पंढरीनाथ स्वयं उपस्थित है सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए। ठीक है, और हम ये भी प्रार्थना करें कि हमें भी पंढरीनाथ शीघ्र दर्शन के लिए बुलाएं। हरे कृष्णा। श्री पंढरपुर धाम की जय, श्री पुंडरीक की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।